नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में कमीशन की कार्रवाई हुई। कार्रवाई के लिए पहुंची टीम ने वीडियोग्राफी भी की। हालांकि टीम के पहुंचने पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से नारेबाजी भी हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले एक महिला ने काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट के सामने नमाज भी पढ़ी, जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया। क्या ये सब किसी साजिश के तहत हुआ और आखिर मंदिर के गेट के सामने नमाज पढ़ने का मकसद हिंदुओं की भावना को भड़काना था? ऐसे में सवाल ये उठता है कि सर्वे से सामने आएगा ज्ञानवापी का सच। कानूनी कार्रवाई के बीच नमाज नारेबाजी क्यों आई? सर्वे रोकने की साजिश का सूत्रधार कौन? मंदिर के सामने नमाज हिंदुओं को भड़काने की क्या कोशिश की गई? नारेबाजी की आड़ में बवाल की क्या साजिश थी? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। इधर से किसी ने पहले हर हर महादेव का नारा लगा दिया, इधर से जवाब में कुछ असंप्रदायिक लोगों ने अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया। नमाजी हैं, वो नमाज पढ़ते हुए विश्वनाथ मंदिर के ठीक गेट के बाहर दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी ज्ञानवापी मस्जिद के पहले दिन के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे की कार्रवाई के लिए कोर्ट कमिश्नर सहित हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वादी और वकील काफी देर तक परिसर में मौजूद रहे थे। लेकिन इस सर्वे के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर मुस्लिम पक्ष के युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करने वाले युवक नकाब पहने थे। जब मंदिर पक्ष के वकील आए तो उनकी भीड़ उनके साथ उत्तेजना बस आई। जब मस्जिद पक्ष के वकील आए, प्रतिक्रिया स्वरूप उनके अंदर भी उत्तेजित भीड़ एक चली। उधर से किसी ने पहले हर हर महादेव का नारा लगा दिया, इधर से जवाब में कुछ असंप्रदायिक लोगों ने अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया। हम लोग तुरंत पकड़ के आए और उनको समझा बुझा के ढकेल के अंदर कर दिया गया। बस इतनी सी घटना है। फिलहाल उन सारे नकाबपोश जो नकाबपोश लोग आए थे यहाँ पर नारा लगाते हुए, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। एक तरफ नारेबाजी हुई तो उससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट के ठीक सामने एक महिला ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने वाली महिला ने पीले रंग का हिजाब पहना हुआ था और इस वजह से ही वो आसानी से मंदिर के गेट तक पहुंच गई। हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आखिर इस महिला ने ऐसा क्यों किया, ये समझ से परे है। इस महिला को जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो लेकर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। पुलिस द्वारा उठा दिया गया। सड़क क्या हुआ सर, बताइए। क्या हो गया, क्या हुआ? सड़क पे नमाज पढ़ना चालू कर दी थी, उनको ले जा रहा थाने। पुलिस कह रही है कि सड़क पर नमाज पढ़ रही थी और उनको थाने ले जाया जा रहा है इस महिला को। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस महिला को पुलिस लेकर थाने लेकर जा रही है। और सड़क पर चूंकि नमाज ये पढ़ रही थी और जो वाराणसी इस जोन के एसपी हैं वो ये बता रहे हैं कि इनको थाने पर लेकर जाया जा रहा है। हालांकि इसका सीधा विरोध तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से नकाब पहनकर नारेबाजी हुई और महिला ने मंदिर के सामने नमाज पढ़ी, उससे लगता है कि मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है। सवाल ये भी है कि क्या सर्वे को रोकने के लिए नमाज और नारेबाजी जानबूझकर की गई? क्योंकि महिला जिसने नमाज पढ़ी वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है। लेकिन अगर वो विक्षिप्त है तो नमाज उसने मंदिर के गेट पर ही कैसे पढ़ दी? नमाजी हैं, वो नमाज पढ़ते हुए विश्वनाथ मंदिर के ठीक गेट के बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात थोड़ी समझ से परे है कि यहाँ पर नमाज की इजाज़त आखिर कैसे मिली और किस तरीके से गेट के बाहर जो ये महिला जो है वो नमाज पढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थोड़ी सी जो नियम है वो नियम ये नहीं है कि आप मंदिर के गेट के बाहर या सड़क पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो नमाज क्यों पढ़ा जा रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम शनिवार को भी होगा, लेकिन जिस तरह से नमाज और नारेबाजी करके सर्वे के काम से ध्यान हटाने की कोशिश हुई वो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। अब सवाल ये है कि आखिर इस साजिश का सूत्रधार कौन है, क्योंकि इस मामले में सीधा तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि इस सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लेकिन नारेबाजी करके इसे रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे कौशलकांत शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी,
शिव योगी मौनी महाराज जी हिंदू धर्म गुरु, हाजी मोहम्मद सलीम जी मुस्लिम धर्म गुरु, हरिशंकर जैन जी वकील हिंदू पक्षकार। लेकिन चर्चा की शुरुआत कौशल कांत शर्मा जी आपसे करना चाहते हैं। दरअसल जिस तरीके से तस्वीर सामने आई, सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी और ये न्यायालय के आदेश पर हो रहा है, तो हमें नहीं लगता कि किसी को हस्तक्षेप करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से नारेबाजी हुई है और जिस तरह एक महिला काशी विश्वनाथ के गेट पर नमाज पढ़ती है, जाहिर तौर पर क्या हिंदुओं की भावना इससे नहीं भड़कती या कुछ गलत चीज करने के इरादे से ये सब कुछ हुआ कि अगला पक्ष यानी कि हिंदू वर्ग भड़के और एक संदेश जाए कि कानून व्यवस्था खराब है। देखिए, मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था प्रदेश की बहुत ही अच्छी है और कोर्ट के काम में किसी को दखल नहीं देना चाहिए। और ये एक तरह से कोशिश की गई थी कि वहां पे कुछ ऐसा हो जिससे कि कानून की व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया जा सके। यही एक चीज नजर आती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा है जो इस कानूनी प्रक्रिया को रोकना चाहता है या उसके बीच में आना चाहता है। कुछ लोग इस अवसर का फायदा उठा करके प्रदेश की कानून व्यवस्था, योगी जी के शासन के ऊपर और मोदी जी के विश्वास के ऊपर प्रश्नचिन्ह लगाना चाहते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई समस्या हुई। और आज का काम देखिए, कोर्ट के ऑर्डर आदेश से हो चुका है जी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ज्ञानवापी बनारस को छोड़ करके देख लीजिए, पूरे प्रदेश में भी कहीं भी इस इशू पे कोई भी कम्युनल वायलेंस या कम्युनल टेंशन नहीं हुआ। ये एक अच्छी बात है। यही है योगी जी का शासन। तो अगर कानून व्यवस्था अपना काम करती रहेगी तो हर आदमी जो हिंदुस्तानी है, जो कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखता है, वो शांति से कोर्ट के आदेश का पालन करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस का एक पार्ट बन के रहना चाहेगा। ठीक है, भुवन जोशी जी क्या कहेंगे जो तस्वीर आई आज सामने? निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी देश के लोकतंत्र को मानती है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसके सहयोग करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ अभी प्रदेश में और देश में देखा कि लाउड स्पीकर को भी हटाया गया, हम लोगों ने उसका भी समर्थन करा। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि सड़कों पर नमाज हटाने का काम कानून ने करा, उसका भी समर्थन कर रहा है। लेकिन देश और प्रदेश ये भी देखना चाह रहा है कि अगर सड़कों पर नमाज हटाना जरूरी है तो हम देखना चाहेंगे कि कांवड़ यात्रा से जितने लोगों को परेशानी होती है, रोड जाम रहता है, मरीज होते हैं और लोगों की जो दैनिक दिनचर्या और व्यापार में जो नुकसान होता है उससे क्या योगी सरकार का। ठीक है जोशी जी, घूम फिर कर आप सनातन पर आ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ये चाहेंगे कि किसी भी धर्म विशेष के साथ भेदभाव ना हो। देखिए, धर्म विशेष की तो बात ही नहीं हो रही है ना यहाँ। अगर सड़क पर देखिए, सड़क पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी साफ कर दिया है लाउड स्पीकर तो मौलिक अधिकार नहीं है, फिर इस पर बहस क्यों हो रही है? हम लोगों ने समर्थन कराया, लाउड स्पीकर पर भी कराया, नमाज नहीं, आपने कावड़ पर सवाल उठा दिया ना, तो आप लेकिन तो आपका जो सेंस है ना वो समझ रहे हैं सब, लेकिन हम पहली नजर हमारी उसमें हम नहीं जाना चाहते। इस विषय पर कभी बैठ लेंगे, इस विषय पर कभी बैठ लेंगे। हरिशंकर जैन जी, जरूर बैठिएगा। देखिए, आप लोग की जो मांग है कोर्ट में, जाहिर तौर पर उसे लेकर सर्वे कराया जा रहा है। दर्शकों को बताइए और इस पैनल में बैठे मेहमानों को बताइए, आखिर सच्चाई है क्या जिसकी लड़ाई लड़ी जा रही है? देखिए, सच्चाई बहुत साफ है जी, और सच्चाई ये है कि एक मंदिर थी, भगवान शिव का मंदिर बना हुआ था। राजा टोडरमल ने 1570 से 1580 के बीच में उसका नवीनीकरण कराया था जी। उसको फरमान जारी किया गया औरंगजेब द्वारा 1669-70 में, और उसके बाद वो जो भगवान शिव का जो मंदिर था उसको विध्वंस कर दिया गया। पर विध्वंस करने के बाद भी पूरा नहीं कर पाए, थोड़ा कर पाए, और मंदिर का अवशेष बचे रह गए, जो साबित करता है कि ये पूर्व में मंदिर की जगह थी, आज भी आत्मा मायने में बराबर था। और मुझे खुशी है कि जो कुछ मैंने दावे में लिखा था जी, सब साबित हो रहा है, और आगे जो माना होगा उसमें साबित हो जाएगा। माँ श्रृंगार गौरी का विग्रह है, हिंदू देवी देवताओं की जगह है, और जो पुष्ट है जिसको न्यू बोलते हैं, न्यू के ऊपर दीवारें खड़ी है, साबित करती है कि पहले यहाँ कोई पुरानी बिल्डिंग थी,
एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है जिस पर तथाकथित मस्जिद का जो डोम है वो रखा हुआ है, और कल दीवार की वीडियोग्राफी होगी और जनता के सामने सारी बातें आ जाएंगी। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग क्या है? कोर्ट से मुख्य मांग क्या है आप लोगों की? मुख्य मांग मैं बता तो रहा हूँ। मुख्य मांग ये है कि 5 कोस का ये जगह है, अवमुक्त एरिया है, और उस पूरे एरिया पर हिंदुओं के अलावा दूसरा नहीं रह सकता। और जो प्लाट नंबर 9130 है, ये मंदिर का है या माँ श्रृंगार गौरी का है, गणेश जी का है, आदि विश्वेश्वर जी का है, और ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग यही है, उन सब की पूजा करने का हमको अधिकार दिया जाए। हाजी मोहम्मद सलीम, ये बात सारा से बता रहा हाजी मोहम्मद सलीम, देखिए मामला कोर्ट में है, ज्यादा हम उसे बहुत सारी चीजों को छू नहीं सकते, लेकिन आप लोग आप क्या इसे कैसे देखते हैं? एक शेर से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि हमने कानून को, इंसाफ को मुर्दा पाया, हमने तहजीब को, अखलाक को मुर्दा देखा, हमने तौहीन मसाजिद का तमाशा देखा, हमने तजलील मकाबिर का तमाशा देखा। हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद, वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला। ये शेर किस लिए? औरंगजेब के टाइम का कह रहे हैं आप? के बाद ये हुआ था कि अब किसी दूसरी मस्जिद पर नहीं, ये शेर हम कह रहे हैं औरंगजेब के पिता अकबर की सेना में जो शामिल थे राजपूत, उनकी तरफ से कह रहा हूं, जो अकबर के रक्षक बने हुए थे, जिन्होंने अपनी बेटी दी थी। ये तो राजपूत चलिए, ये तो राजपूत का धर्म था, समझ गया? नहीं, इस्लाम का धर्म क्या था? हाँ हाँ, जरा वो भी बता दीजिए। राजपूत का धर्म था कि राजपूतों का धर्म था। अपनी बात कर नहीं, राजपूतों का धर्म था कि वो जो आपके जरिए प्रोपेगेंडा किया जाए। हाजी मोहम्मद नहीं, आप मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात व्यक्तिगत आप बोल रहे हो, आपके चीटी लग गई, आप व्यक्तिगत हो रहे हो। मैंने तो ये बात कही कि जब एक शेर मैंने सुनाया तो आपने कहा मुगलों का कह रहे हो, तो मुगलों से रिश्तेदारी तुमने की, तुमने उनसे नाता जोड़ा, तुम उनके रक्षक बने, आज तुम उन्हीं के भक्षक बन करके आज तुम हमसे ये बात कर रहे हो। हमें लगा कि कुछ सद्बुद्धि आ जाती है, लेकिन आई नहीं। तुम्हें सद्बुद्धि नहीं आई, तुम्हारे तो रिश्तेदार थे यार, राजपूत तुम भी हो। व्यक्तिगत तुम्हारी तो रिश्तेदारी थी मुगलों से, जिन्होंने तोड़े मंदिर, जिन्होंने मंदिर तोड़े हैं। व्यक्तिगत नहीं हो रहे हैं। अब अगर आपके धर्म देखिए, आपकी जाति, आपके धर्म में अगर हम घुसना शुरू कर देंगे ना, तो बहुत पीड़ा हो जाएगी सलीस जी, आपको बहुत पीड़ा हो जाएगी। हो सकता है कि शो छोड़कर भाग जाएंगे। आप जाति में क्या घुसोगे? आपके समुदाय, आपके धर्म में घुसना शुरू कर दोगे। मैं धर्म में नहीं घुस रहा हूँ, तुमने घुसे हो। मिर्ची क्यों लग रही है आपको? तुमने मेरे शेर को मुगलों का शेर क्यों कहा? मैं पूछ लिया तो मुगल आपके क्या लगते हैं जो आपको इतनी चिढ़ हो गई? तुम्हें क्यों मिर्ची लग गई जब मैंने कह दिया? तो अब बड़ी मुगल आपके क्या लगते हैं, जरा ये भी बता दीजिए। तुम्हारे तो जीजा लगते थे, हमारे क्या लगते हैं बताइए? तुम आपके क्या लगते हैं? हमारा तो बता दिया आप। इस रिश्ते से हमारे मामा हुए। कौन? शायद में बताया, तुम्हारे जीजा हमारे मामा। अच्छा, मुगल श्री योगी मौनी महाराज जी सुन रहे हैं इनकी भाषा? और क्या, धर्मगुरु है ये। पे आ गए हो ना तुम। हमने शेर पढ़ा तो चीटी लग गई। हाँ, हमारी बात अपने, ये आप धर्म, आप चैनल चला रहे हो, पत्रकार हो, पक्षकार हो, आप पत्रकार हो, पक्षकार हो, पक्षकार। नहीं, आप तय करेंगे, आप तय करेंगे कि हम कौन है। हिंदू बन के बात कर रहे हो, पक्षकार बन के बात कर रहे हो। मैंने शेर बोल न सकते, मैंने शेर सुनाया, कौन सी चीज लग गई तुम्हें? इनके इस बयानबाजी पर पूरे देश में तनाव पैदा हो रहा है और इनका ये बयान झूठ बोलते हो भाई, जो चैनलों पर इनको ये अकील होनी चाहिए कि न ये और जब 1947 में ये हो गया, जब 19 के दुश्मन थे,
दुश्मन किसी का हितैषी, किसी का मित्र, 1947 में यह तय हो गया इस तरीके की बाबरी मस्जिद को छोड़कर किसी भी जो भी धर्म स्थल है यथा स्थिति रहेगी। आज क्या करने की जो आदत बनी है वो इसको परिवर्तन करना होगा, क्योंकि कोर्ट किसी के बाप के इशारे पर नहीं चलता है, कोर्ट संविधान से चलता है। इतना वफादार और ईमानदार है, जरा की बात पर विश्वास, इन्हें न कोर्ट पर भरोसा, इन्हें न सरकार पर भरोसा, इन्हें न हिंदुओं पर भरोसा, इन्हें भरोसा किसी पर नहीं है। ऐसे लोग हैं ये श्री योगी मौनी जी, इन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। नहीं, जब 1900 इन्हें अपने मामा पर भरोसा है। 1947 में नहीं, जब 1947 में ये तय हो गया था, ये देश मामा हो ना, देश संविधान से चलेगा, कोर्ट से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, उसकी व्यवस्था से चलेगा, जाति से। और अरे देश संविधान के ऊपर आस्था तो रखो। ऐसी भाषा बोलना, भारत में आजादी के बाद ये तय हुआ था, जिस तरीके भारत में आजादी के बाद ये तय हुआ था कि अब जो बाबरी मस्जिद को और राम जन्मभूमि को छोड़कर, डिबेट में बोलने का, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी धर्म स्थल यथा स्थिति रहेगी, ये हिंदुस्तान के बोलने के पहले सोचना चाहिए। हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये तय हो गया था, तो फिर क्यों बखेले खड़े किए जा रहे हैं? क्यों बखेले खड़े किए जा रहे हैं? समाज में उपद्रव अरे कर रहे हैं। महाराज शर्म करो, शर्म करो। जो भी सर्वे कोर्ट कर रहा है उसको उपद्रव की बात तुम कर रहे हो, किसी करने का अधिकार नहीं है। जब बाबरी मस्जिद के बाद सारे मामला जैसा स्थिति रहने की थी तो क्यों मसले उठाए जा रहे हैं? क्यों मसले उठाए जा रहे हैं? देश का हित है, समाज का हित है, न्यायपालिका का निर्णय है, देश में आतंक फैलाने का काम, न्यायपालिका का निर्णय करने वाले पार्लियामेंट भेजे गए हैं, चर्चा करेंगे। न्यायपालिका का निर्णय करने वाले पार्लियामेंट भेजे गए हैं, या निश्चित रूप से हरिशंकर जैन जी, देख रही है। हरिशंकर जैन जी, ऐसे लोगों से कैसे निपटेंगे आप लोग? जी चलिए, कोर्ट का आदेश आ जाता है, कुछ भी हो सम्मान होगा, हिंदुओं के लिए सम्मान होगा, लेकिन ऐसे लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। अभी तो बस सर्वे शुरू हुआ है। हिंदुस्तान में ये तय हो गया के बाद, जब ये तय हो गया था 1947 नहीं, एक्ट ऑफ वर्शिप की बात ना कीजिए। कानून के बहुत जानकार हैं और कानून के जानकार इस पैनल में भी बैठे हुए हैं। सलीस जी, सब कुछ शरीयत से नहीं, जब ये तय हो गया सब कुछ शरीयत से नहीं चल सकता। हरिशंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी, अब इसी का बहाना दिया जाएगा एक्ट ऑफ वर्शिप का। मैं बता रहा हूँ, प्लेस से जब जरा ध्यान सुनिएगा मौलाना जी, मस्जिद किसे कहते हैं पहले फैसला कर लीजिए। मस्जिद किसको कहते हैं? क्या किसी मंदिर को तोड़कर आप उस पर बैठ जाएं, ढांचा खड़ा करते हैं तो क्या वो मस्जिद हो जाएगी? आपके हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। और यही नहीं, हिंदू लॉ भी साफ है कि जो डेटी की जमीन है वो हमेशा डेटी की रहती है। अब मौलाना साहब न हिंदू लॉ जानते हैं, न मुस्लिम लॉ जानते हैं, न देश का कानून जानते हैं। उनको तो खाली अपने मामा को जानते हैं मौलाना कि हमारी मस्जिद है। अरे भाई, बस आज मैं नीचे देख के आया हूँ, प्रचुर मात्रा में तथ्य मौजूद है, साक्ष्य मौजूद है कि वहाँ पहले मंदिर थी और मंदिर तोड़कर ये ढांचा खड़ा किया गया। और ऐसा नहीं है यथार्थ साहब, आप गलत कह रहे हैं। अरे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऐसा कहीं नहीं है। उस वक्त हिंदू पढ़ लीजिए, उन तोड़ने वालों का साथ क्यों दिया? अरे भाई, सन 47 में निर्णय हो गया था, जजमेंट तो तुम्हारे सारे मुसलमान बाहर चले जाएं। तुम्हारी है तो भैंस तुम्हारी है। अच्छा, सलीस जी सुन लीजिए, तो फिर क्यों इतना रार फैला रखे हैं? मुगल नहीं, जब 47 के लोगों ने मुसलमान बनाने के लिए विरोध किया, उनकी इज्जत टूटी गई, उनके बच्चों को मारा गया, उनकी बेटियों को मारा गया, उनकी डिबेट नहीं होता है। बुलाया आप किसी को बोलने न दे, अभी जो बोलते हैं उन लोगों ने आज बयान करते हो झूठ पर आधारित धर्म। अरे तो जीवन जीने के लिए 47 में फैसला हो गया था, मुसलमान पाकिस्तान। ठीक है, हो गया। सलीस जी, जितना आपको कहना था आपने कह लिया। जरा शांत हो जाइए और श्री योगी जी जरा शांत हो जाइए। हरिशंकर जैन जी से बात करनी है।
हरिशंकर जैन जी, आप जाते हैं अंदर, क्या क्या देखते हैं जरा बताएंगे? जी हाँ, देखिए वहां पर मैं गया तो मैं आपको कार्रवाई संक्षेप बता दूं। पहले तो आज सुबह से प्रेशर बनाया गया कि वहां मुआयना न हो। बहुत मुस्लिम जुड़ गए थे और शहर भर में कहीं नमाज नहीं हुई, ये सारी नमाज इसी मस्जिद में हुई, बहुत इकट्ठा हो गए। इसके बाद जब हम लोग अंदर पहुंचे तो बाहर बहुत नारेबाजी हुई। तीसरा, वहां पर जो कमिश्नर महोदय को मुस्लिम पक्ष वालों ने 1 घंटे कार्रवाई शुरू नहीं करने दी और जो कार्रवाई खत्म होने लगी आज की, तो बैरिकेडिंग अंदर का आप जा नहीं सकते, ये हमारी मस्जिद है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा है। कोर्ट के ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि बैरिकेडिंग के अंदर कमिश्नर महोदय जाएंगे। अब रही बात क्या क्या पाया आज, मां श्रृंगार गौरी जहां उनका स्थान है वहां से आज वीडियोग्राफी शुरू हुई। मां श्रृंगार गौरी का वहां विग्रह है और वहां जो पुष्ट है जो नीचे ढांचे का नीचे बना हुआ है, उससे साफ है कि पहले जो पुराना ढांचा था वो उसकी जगह है और उसी पर मां श्रृंगार गौरी स्थित है। अब कल बैरिकेडिंग अंदर हम लोग को जाना है और वहाँ वीडियोग्राफी होगी। अभी ये मतलब बैरिकेडिंग से पहले की बहुत रात छिपे हुए हैं। बैरिकेडिंग से पहले ही आपने आज बैरिकेडिंग अंदर 1 घंटा करा के जी, अभी बाहर की बात बता रहा हूँ। बैरिकेडिंग अंदर 1 घंटे पास हुई और जाने नहीं दिया आज। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। कल 3 बजे फिर कमिश्नर ने टाइम फिक्स किया है और कल 3 बजे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। कल 3 मुझे उम्मीद है कल 3 बजे बैरिकेडिंग के अंदर रहेंगे आप लोग। को समझेगा, बिल्कुल रहेंगे कल। ठीक है कौशल कांत शर्मा जी, देखिए दिक्कत ना हो क्योंकि कोर्ट का मामला है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आप लोगों पर है या सरकार पर है। काम हो रहा है, ऐसी तो बात होती रहेगी, लेकिन सर्वे का काम बेहतर तरीके से हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, ये आगे आप लोगों से यानी कि सरकार से या वहां की पुलिस प्रशासन से किस तरीके से अपेक्षित किया जा सकता है। सलीस जी जरा धैर्य रखिए, बहुत तिलमिलाए हुए हैं आप। कौशल कांत जी, देखिए वहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये सरकार का काम है। वहां पे प्रचुर मात्रा में पुलिस बल रहेगा। किसी भी तरह की हाई टेंशन की कंडीशन में उचित कार्रवाई की जाएगी और मुझे नहीं लगता है कि जब आज का दिन निकल गया तो कल कोई परेशानी होनी चाहिए जी। पर जिस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है, मौलाना जी बार बार कह रहे हैं कि 1947 में ये लिखा गया था। 1947 की बात नहीं मौलाना जी, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1991 में एक एक्ट लाया था, उसकी बात है। और ये भी बता दे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है 1947 में, सर सुन तो लीजिए मौलाना साहब अगर आप इस तरह से बोलते रहेंगे ठीक तो कोई फायदा नहीं है। नहीं बताइए, बिल्कुल फायदा नहीं बताइए। नहीं मैंने कहा 47 में नहीं कहा, 47 में कानून बना। आप जो सवाल कर रहे हैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। वही कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का आप हवाला दे रहे हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन इस समय की सरकार को और कोर्ट को ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है कि वो कभी भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, कभी भी उसमें समय के अनुसार चेंजेस ला सकते हैं। ये वही कॉन्स्टिट्यूशन देता है आज हमें आजादी जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो आप जो एक निगेटिव भाव से यहाँ बैठे हुए हैं, हर चीजों को गलत दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके पूर्वज भी तो हिंदू ही थे। आप क्या तुर्क से चल के आए थे? नहीं, सबके जितने हिंदुस्तानी मुसलमान हैं सभी के अकबर तो मामा थे उनके, बता तो दिया सलीस जी, अकबर तो मामा थे उनके। आप भी हिंदू ये अभी पन्ना पलटे 7 पुस्तकों में पता चलेगा कि नाम क्या है। हो सकता है यही राजपूत निकले, फिर बोलती इनकी बंद हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स पहले हिंदू है, उसके बाद वो किसी भी जाति का है। तो आप जो है खुद कन्वर्ट हुए हैं, आप कन्वर्ट होकर इस्लाम धारण किया, पूरे देश ने नहीं धारण किया है।
तो इन सब चीजों पे न जाते हुए जो कानूनी तौर पे संवत है कुछ तो कबूला बात करें, लेकिन अकबर को मामा जरूर बता दिया आपने। तौर पे है। चलिए, आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था बनी रहे। हालांकि जिस तरीके से तस्वीर सामने आई, पुलिस प्रशासन सतर्क रहा ताकि कोई घटना न हो, लेकिन कोर्ट का मामला है, ऐसे में उन्हें भी सोच समझकर बयानबाजी भी करनी चाहिए और ऐसी जो तस्वीर आई है उस पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए कि कहीं कोई विघ्न हो। हालांकि सच्चाई सामने जल्द आएगी कि आखिर ज्ञान वापी मस्जिद का सच क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा मैं आज के लिए बस इतना ही।